तुम बिना सोचे समझे भाग रहे हो। एक बार ईमानदारी से हाथ उठाकर बताना, तुम में से इस सभा में एक भी व्यक्ति उठाकर कहे कि मैं अपना जीवन प्लान करके चलता हूं, रोज कल मुझे क्या करना है मैं आज ही विचार कर लेता हूं। हाँ, नहीं करते हम रोज रात्रि सो जाते हैं, सवेरे उठ जाते हैं, वही चाय, वही नाश्ता, वही भोजन, वही खाना और वही जीवन, वही व्यतीत करना, वैसे ही काट देना। तुम जीवन काटने नहीं आए थे, तुम जीवन जीने आए थे। तुम जीवन काट रहे हो, तुम्हें जीवन जीना है। हाँ, तुम जीवन जीना शुरू करो, जीवन काटना नहीं है, जीवन जीना है। हर पल आनंदित होना है, हर पल को जीना है। शंकराचार्य जी को इसी बात पर वैराग्य हो गया था। पहले जो साधु परंपरा थी उसमें भिक्षा मांगना पड़ता था, भिक्षाटन के लिए सबको जाना पड़ता, सभी सन्यासियों को भिक्षाटन के लिए जाना पड़ता था। इनका भी बारी आई। शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य की बात कह रहा हूं, इनका भी नंबर आया। ये भी भिक्षाटन के लिए गए और भिक्षा मांगने ये जिस घर में गए, पहले ही घर में जब इन्होंने भिक्षा मांगी तो अंदर से एक सुकुमारी राजकुमारी, एक कन्या निकली। 16 वर्षीय वो बालिका सन्मुख खड़ी है और कम उम्र के शंकराचार्य जी उसे निहार रहे हैं, उसे देख रहे हैं। वो भिक्षा देकर चली गई, लेकिन इनके नयन, इनकी आंखें उसकी आंखों से हट नहीं रही। अब पहले तो ये धक्का मार मार के जाते, ये दुनिया के सबसे आलसी आदमी, पहले तो बड़ी मुश्किल से जाते, अब ये रोज जाने लगे, नित्य उसी घर में जाते, उसी घर में भिक्षा मांगते। आजकल का कोई होता तो पता नहीं क्या क्या सोच लेता। उस बालिका ने, पहले की स्त्रियां विदुषी होती थी, बड़ी विद्वान होती और अपनी बात को रखना जानती थी। उस कन्या ने कहा, ब्रह्मचारी क्या विचार करते हो? मैं देखती हूं तुम रोज आ रहे हो और तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है। शंकराचार्य जी ने कहा, देवी हाँ, मेरे मन में प्रश्न है। मैं तुम्हारी शारीरिक संरचना से थोड़ा भिन्नता महसूस कर रहा हूं और मुझे लगता है कुछ अलग हो तुम मेरे से। तुम मेरे जैसे क्यों नहीं? तो उसने कहा, मैं तुम्हारी जैसी ही हूं, मेरे शारीरिक संरचना पर मत जाना। बोले, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी संरचना अलग है, इस भिन्नता का कारण मुझे बताना। ये किस काम आता है? तुम्हारी भिन्नता का, जो तुम्हारे शरीर में जो भिन्नता है, अंग किस काम में आता है? बोले, ये काम आता है जब मेरी संतान होगी, उसकी उदर पूर्ति की व्यवस्था है हमारे पास। अच्छा, तो तुम्हारा संतान कब होगी? जब मेरा विवाह होगा। तुम्हारा विवाह कब होगा? बोले, वो मालूम नहीं है। जब विवाह होगा उसके बाद जब संतान होगी। तो बोले, विवाह के बाद तो कोई सुनिश्चित होता होगा संतान कब होगी? बोले, कोई पता नहीं, किसी को साल भर में, किसी को 2 साल और किसी को तो 10 साल बाद भी होती है। जब संतान होगी उसके उदर पूर्ति की व्यवस्था है, उसे हम दुग्ध पिलाएंगे, उसे स्तनपान कराएंगे। शंकराचार्य जी वापस आए और मन ही मन विचार कर रहे हैं, मेरी मां ने जब जन्म लिया तब उसके पास मेरे उदर पूर्ति की व्यवस्था थी। अरे नहीं, जब मेरी मां ने जब जन्म लिया था तो उसके पास मेरी मां की व्यवस्था थी और मेरी मां के पास मेरी व्यवस्था थी। नहीं, उनकी मां ने जब जन्म लिया था तो उनके पास उनका अरेंजमेंट था। अब ये ऐसे विचार करते 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 सालों ऐसे ही करते रहे। नहीं, उनकी मां, नहीं, उनकी मां, नहीं, उनकी मां। अब इस सबको जोड़ा तो हजारों साल हो गए। शंकराचार्य जी बोले, जब हजारों वर्ष पहले मेरे मालिक ने मेरी व्यवस्था कर रखी है तो मैं भीख क्यों मांग रहा हूं? मैं जो उसी से पूछूंगा मेरा काम क्या है, मुझे किस लिए भेजा है। वो तपस्या के लिए निकल पड़े, वो भगवान और परब्रह्म की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। बोले, वो कौन ऐसा है, वो कौन चित्रकार है जो तुमने सुना था ना? वो कौन चित्रकार है, वो कौन रचनाकार है? वो नभचर प्राणी, जलचर प्राणी, थलचर प्राणी बना रहा और सभी में भरता प्राण है। वो कौन है? वो कौन कर रहा है? मुझे तो उससे मिलना है, मुझे उस मैकेनिक से मिलना है जिसने ये मशीन बनाई है, जिसने वो पूरा साधन बनाया है। मुझे तो उसी से मिलना है। नौकरों से कोई बातचीत नहीं होगी, मैं तो सीधा मालिक से बात करूंगा। शंकराचार्य जी उसी दिन निकल पड़े और कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान हुआ उन्हें। तो तुम्हारी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है, चोंच दी है तो भोजन भी देगा। व्यवस्थाएं उसने कदाचित सब तरह से कर रखी हैं। तुम अनर्गल प्रयत्न कर रहे हो, अनर्गल प्रलाप कर रहे हो और बिना मतलब परेशान हो रहे हो। तुम्हारे साथ सुख और दुख वो दोनों तुम्हारे अपने कर्म का फल है और तुम्हारे जीवन में जो होने वाला वो परमात्मा का आशीष है।